हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। इसमें हम प्रश्न संख्या 24, 25 और 26 को डिस्कस करेंगे। अगर आपका वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हुई तो 27वां प्रश्न भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। इससे कि पहले की वीडियो अगर आपको पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर दे सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ आप ढूंढिए बीए सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डिस्कस किया गया है। अगर एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, एक अच्छा मार्क आप अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लेलिस्ट भी विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। क्या है भैया मानव भूगोल? तो लिखा गया है मानव भूगोल मानव और उनके भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। भैया जो मानव भूगोल है वो मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के, उसके भौतिक वातावरण के, ठीक है ना, अंतर संबंधों का अध्ययन है। आगे लिखा गया है यह मानव स्थान और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों और उसके स्थानिक और कालिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है, ठीक है ना। यानी भैया जो मानव भूगोल है यह मानव स्थान और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों और उनके स्थानिक और कालिक भिन्नताओं का क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है ना। मानव भूगोल के जन्मदाता पूछता है। मानव भूगोल का जो जनक थे, इसके जो जन्मदाता थे वो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं, ठीक है ना, याद रखना इसको। यानी मानव भूगोल के जनक कौन है? आपके जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद छोटा सा और है, उसको आप इसमें ऐड कर देंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ऐड करना है यही, किसी एक भूगोलवेत्ता के अनुसार आप ऐड कर दीजिएगा। तो छोटी परिभाषा थी कुमारी सैंपल के अनुसार, ठीक है ना। ये आपके जो है अमेरिका की हैं भूगोलवेत्ता है, इनके अनुसार हम देख लेते हैं। तो लिखा गया है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी, ठीक है ना, अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बस इतना याद करके आप लिख दीजिए। क्या कह रहा है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है भैया, अध्ययन है। किसके अनुसार यह है? कुमारी सैंपल के अनुसार, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जनाधिक्य क्या है, इसके बारे में बात करना है आपको, ठीक है ना। जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सब काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो 100% कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। लिखा गया है कि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तथा संसाधनों की उपलब्धता जो है कम हो, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि किसी भी देश में किसी भी देश में जनसंख्या क्या हो, अधिक हो, और संसाधन क्या हो, कम हो, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, जनाधिक्य कहा जाता है। या फिर इसको और तरीके से कहा जा सकता है, अथवा यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों की विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीकी विकास की तुलना में कम हो, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, आपका जनाधिक्य कहलाती है। बस आप इतना लिख के आ सकते हैं, यदि किसी देश में, ठीक है ना, यदि किसी देश में जनसंख्या क्या हो, अधिक हो तथा वहाँ के संसाधनों की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहा जाता है भैया, उस अवस्था को क्या कहते हैं, हम जनाधिक्य कहते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थोड़ा आगे देख लेते हैं इसको दूसरे शब्दों में। तो लिखा गया है दूसरे शब्दों में, यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में
प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ध्यान देना बहुत ध्यान से। दूसरे शब्दों में अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहें, सरल शब्दों में कहना चाहें तो आप कह सकते हो, यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है तो वह जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है, जनाधिक्य क्षेत्र में जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भैया जो जनाधिक्य क्षेत्र होते हैं, जनाधिक्य मतलब जन अधिक क्या है, ध्यान दो, जनाधिक्य मतलब क्या है, जन अधिक क्या है, जन अधिक ना, जन प्लस अधिक को मिलाकर के क्या बना है आपका, जनाधिक बना है। जनाधिक मतलब जहाँ जन क्या हो, लोग क्या हो, अधिक हो, तो वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ मतलब लोगों की जो संख्या होती है वहाँ के संसाधनों की संख्या से अधिक हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जनाधिक कहते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रजाति। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा ये भी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि प्रजाति की परिभाषा दीजिए, प्रजाति होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, शारीरिक लक्षणों या विशेषताओं जैसे कि त्वचा के रंग, चेहरे की विशेषताएं और बालों की बनावट के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहा जाता है। ध्यान देना, बहुत ध्यान समझिएगा। शारीरिक लक्षणों के आधार पर जो है भैया हम प्रजाति का वर्गीकरण करते हैं। शारीरिक लक्षणों के आधार पर, जैसे शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, जैसे त्वचा के रंग हो गया, ठीक है ना, चेहरे की बनावट हो गई या फिर बालों की बनावट हो गई, इनके आधार पर किसी व्यक्ति का जो समूह होता है उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं भैया, प्रजाति कहेंगे। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मानव शास्त्रियों के अनुसार यह एक जैविकी और, यहाँ लिख लीजिएगा, यह एक जैविकी और, ठीक है ना, जैविकी और प्राणिशास्त्रीय संकल्पना है। ठीक है, यानी भी अगर मानव शास्त्रियों के माने तो उन्होंने कहा है कि भैया जो प्रजाति है वह भैया एक जैविकी और प्राणिशास्त्रीय संकल्पना है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं किसी विद्वान के अनुसार। प्रोफेसर ब्लास क्या कहते हैं, इनके अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि भैया इनके अनुसार प्रजाति का क्या परिभाषा है। तो लिखा गया है, मानव प्रजाति का वर्गीकरण, ठीक है ना, मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी भैया जो मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण किया जाता है मानव शरीर की आकृति और उनके शारीरिक लक्षणों पे, उनके बनावट के, उनके चेहरे की बनावट, बाल की बनावट, ठीक है ना, इन सब के आधार पर जो है किया जाता है। अब ध्यान देना, जो परिभाषा लिखी गई है यहाँ प्रजाति लिखी गई है, अगर मानव प्रजाति पूछे, ठीक है ना, मानव प्रजाति की परिभाषा क्या है, तब भी यही सेम परिभाषा आप लिख के आओगे, दोनों के लिए आंसर आपका क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले, विदा लेने से पहले कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।